जय हिंद फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। लेकिन ये आज का जो पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा इसका। लेकिन आज मैं उसके बेस क्लियर करूँगा आपको। बेस क्लियर जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि उस मीटिंग का क्या रीजन रहा और क्या महत्व है उस मीटिंग का। किस मीटिंग की बात कर रहा हूं, आज मैं ये बात बेस क्लियर करूंगा आपका। अगले वीडियो में जो कल मैं लाऊंगा उसमें आपको पूरा रिलेट करके बता पाऊंगा, तब आप समझ लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं क्वाड देशों की। क्वाड मतलब इंग्लिश में होता है क्वाड्रिलेटरल, जो कि चतुर्भुज होता है हिंदी के मीनिंग में। और क्वाड देशों में 4 देश हैं। पहला यूएसए, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आपका इंडिया। इस क्वाड की स्थापना 2004 में हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी और इन सुनामी से निपटने के लिए इन चारों देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका नाम दिया क्वाड। ठीक है, क्वाड मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल, चारों तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए इस क्वाड का स्थापना हुआ था। 2004 में तो हुआ था पहले सुनामी के लिए, कि सुनामी से बचाव के लिए, इसके कि कैसे इससे बचें और इसके जो नुकसान हुए उसकी भरपाई कैसे करें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गई, अगस्त 2007 में शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री भारत विजिट किए और भारत के संसद में उन्होंने कहा कि हमें किसी भी देश की मनमानी करने के लिए इंडो पैसिफिक ओशियन और इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आते हैं इंडो पैसिफिक में, इसमें किसी को अपना मनमानी नहीं करने देने के लिए उन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि क्वाड की मदद से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इशारा था चाइना के ऊपर। चाइना क्या करता है, इसमें वो क्या बोलता है, घोटाला करता है, मतलब कि इसमें अवैध व्यापार करता है इंडो पैसिफिक में। और आज की जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि इंडो पैसिफिक में अवैध व्यापार के लिए चाइना को क्वाड के द्वारा कुछ 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो कि कल के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ऑल अबाउट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड ऑल अबाउट मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड जो थी संस्था वो क्या थी, क्यों बनी और क्या इसका बेस है अभी। अब आगे चलते हैं। जब 2004 में वो शिंजो आबे आ गए जापान के प्रधानमंत्री भारत, और उन्होंने अपने संसद में उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को कही और उनके कहने के साथ ही चीन के खिलाफ सबसे बड़े लोकतंत्र को एक साथ आना पड़ेगा, ये उनका कहना था शिंजो आबे का, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इससे पहले इसके आगे कुछ और होता। उन्होंने अगले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दी जापान में। उसके बाद जापान के एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, जिसका नाम था यासुओ फुकिदा। इनका कहना था कि ना मैं चाइना से पंगे लूंगा, ना मैं क्वाड मीटिंग में शामिल होऊंगा, मैं अपना शांति से काम करूंगा। वहीं पे 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वाड के संगठन में, क्वाड की मीटिंग में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। उधर अमेरिका में भी तब उस समय क्या था, भारत में उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह का कहना था कि चीन को भारत बड़ा सहयोगी मानते थे। उस समय जो भारत की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मनमोहन सरकार मानती थी कि चीन जो है वो बहुत ही व्यापार में और ये बड़ा सहयोगी है अपना।
और अमेरिका में ओबामा आए तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्वाड के सम्मेलन में। इस प्रकार से इन चारों देशों का जो ग्रुप बना था एक 2004 में कि कोई भी मुसीबत आता है तो हम चारों मिलके खड़े होंगे और उस समस्या को निपटाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 2004 के सुनामी के बाद ये क्वाड कहीं खो सा गया था। अब चाइना इसकी मजाक उड़ा रही थी कि क्वाड का जो सदस्य है वो समुद्र की झाग के बराबर है, मतलब कभी इसमें तूफान नहीं उठने वाली है, ऐसा उनका कहना था। किसका? चीन का कहना था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। 2013 से 2020 के बीच में चीन ने टोटली 4 बार भारत पर आक्रमण करने की नीति बनाई, जिसमें से आप देखे होंगे फिलहाल में गलवान घाटी का, लद्दाख पे जो हमला हुई थी वो सब आप एनालाइज किए होंगे। इसके बाद क्या होता है, क्वाड के शामिल देश में भीतरी बदलती राजनीति और बदलती कूटनीति के कमजोर पड़ने के कारण इन सब देश में कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसके बाद आगे समय बढ़ता गया, लेकिन इसी बीच जापान में 2012 में, फिर से सुनिए, जापान में 2012 में फिर से पीएम के पद पर शिंजो आबे आ गए, जिसके कारण उन्होंने क्वाड के लिए अपना रुझान दिखाया कि अब मुझे इंडो पैसिफिक के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो भारत फिर से विजिट किए। लेकिन 2017 में इसमें और ज़्यादा तेजी आई। ऑस्ट्रेलिया को चीन की नीयत अच्छी तरह से समझ आ गई थी, और जब कोविड आया था, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भरपूर मात्रा में परेशान किया था। और इधर 2014 में सत्ता पलट हो चुकी थी, 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी, यानी एनडीए सरकार आ चुकी थी, और मोदी सरकार आ गई। वर्ष 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल विदेश मंत्री की बैठक हुई, और यही से आप कह सकते हैं कि क्वाड 2.0 का निर्माण शुरू हुआ। चीन इसको खतरा मान रहा है। क्योंकि चीन का 33% व्यापार इसी इंडो पैसिफिक ओशियन से होता है, जो कि साउथ चाइना इंडो पैसिफिक में ही पड़ता है, और साउथ चाइना से ही 33% क्या होता है, चीन का व्यापार होता है। लेकिन क्वाड देशों को मंजूर नहीं है कि वो इससे व्यापार करे। इसीलिए क्वाड जो बनाया गया है वो बनाया गया है चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में, ताकि वो आ ना सके। और जो रिलेटेड है इस टॉपिक से आज का, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि मैं अगले पार्ट में क्या बनाने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जो है, क्वाड मीटिंग 2022 फिलहाल में ख़त्म हुई है। क्वाड मीटिंग अभी तक पूरे 4 मीटिंग हुई है, जिसमें से 2 जो विजुअल हुई है, वर्चुअल हुई है, और 2 फिजिकल हुई है। एक नया ब्लॉक बनाने जा रही है ये क्वाड देश, जो कि 4 देश से मिलके बन रही है, ये जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थोड़े से इसका हिंट ले लीजिए, क्या है ये इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक, जिसमें 13 देश शामिल किए गए हैं। इसमें आसियान के 7 देश, क्वाड के 4 देश, और 2 अन्य देश भी, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों शामिल थे इस क्वाड के मीटिंग में। और टोटल मिला के 13 देश आपके क्वाड मीटिंग में आए थे। किसके लिए? इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक के लिए, जिसमें कि प्रमुख मुद्दों पर आपसी चर्चा करेंगे।
ये क्वाड की चौथी मीटिंग थी। ये मीटिंग जापान के टोक्यो शहर में हुई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना और व्यापार को खुलेआम होने देने के लिए इस क्वाड का मीटिंग बैठाई गई थी। दुनिया को पता है कि चीन जो है वो अवैध काम कर रही है इंडो पैसिफिक में। इसके कारण भी इस क्वाड की मीटिंग जो 2022 में मीटिंग हुई थी फिलहाल में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है चाइना के लिए और एक क्वाड देशों के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इसीलिए ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक पार्ट 2 में कवर की जाएगी। रिसेंटली क्वाड की मीटिंग हुई थी, उसमें 4 मुद्दों के बात की गई थी और चाइना जो अवैध काम कर रही है उसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये सारे के सारे उसमें आपका कवर होगा पार्ट 2 में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के साथ। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।